Hello everyone, welcome to our interview experience series for Cognizant Company. So today we will discuss interview question asked in Cognizant Company related to SQL. So ये हमारा first question है. So in this question we have to write one SQL query to fetch the records जो एक टेबल में present है but it's not present in another table. So first we will discuss कि हमारी SQL query में table क्या होती है. Okay. तो let's suppose कि हमारी एक टेबल है T1. ये एक टेबल है T1, उसमें दो फील्ड्स होते हैं, एक होते हैं रो और उनको रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं. ये रिकॉर्ड्स होता है, जो कॉलम है उनको फील्ड्स बोलते हैं. तो जैसे हमारा डेटा स्टोर होता है, तो यहाँ पे जैसे आईडी है, नेम है. तो लेट्स सपोज कि हम स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करा रहे हैं, तो आईडी मतलब उसका रोल नंबर हो गया 0. यहाँ पे एक डेटा स्टोर है ए, ID 1, B 2, C उसका नेम हो गया. यहाँ पे उसकी एज, यहाँ पे स्केच हो गई 12, 13, 12. ये स्केच हो गई. तो ये बेसिकली हमारी एसक्यूएल डेटाबेस में ये एक टेबल स्टोर रहती है डेटाबेस में. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें फाइंड आउट करना है ऐसी एंट्री जो टेबल 1 में प्रेजेंट है बट इट्स नॉट प्रेजेंट इन टेबल 2. तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक और टेबल है T2, उसमें भी एक आईडी है, नेम है और एज करके फील्ड है. तो उसमें आईडी 0 अवेलेबल है, 1 है और 3 है. तो अगर हम दोनों पे एक राइट करेंगे ऐसा करें तो हमारा जो आउटपुट है वो आना चाहिए ID 2. ID 2 और उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड्स नेम, एज. जो हमारी यहाँ पे की है वो है आईडी. तो ये की पे फाइंड आउट करेगा कि ऐसी कौन सी एंट्री है जो टेबल 2 में नहीं है. तो टेबल 2 में 0 आईडी नहीं है, 0 आईडी है, 1 आईडी है बट 2 आईडी नहीं है. तो जो हमारा आउटपुट है वो 2 होगा. तो हमें इसके लिए राइट करना है. तो हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए जॉइंस यूज कर सकते हैं. तो वेरियस टाइप ऑफ जॉइन होते हैं. एक होता है लेफ्ट जॉइन, एक होता है इनर जॉइन, एक होता है राइट जॉइन, एक होता है फुल जॉइन. तो अगर हम लेफ्ट जॉइन देखेंगे तो लेफ्ट जॉइन का डायग्राम कुछ टाइप से होता है. एक टेबल है T1, एक T2, T1 T2. तो ये वाला जो है सर्कल ये T1 का है, ये T2 है और ये T1 इंटरसेक्शन T2 है, जो दोनों में कवर हो रहा है. तो लेफ्ट जॉइन है वो ओनली लेफ्ट पार्ट बताएगा, ये वाला पूरा पार्ट. ये हो गया. इनर जॉइन है वो होता है ये T1 है, T2 है, ये इनर जॉइन होता है. जो राइट जॉइन है वो जस्ट लेफ्ट का अपोजिट होगा, T1 T2. तो ये राइट वाला पार्ट. और जो फुल जॉइन है वो दोनों को कवर करेगा कंप्लीटली, ये T1 T2. बट इस केस में हमें फाइंड आउट करना है T1 T2. जो हमारा क्वेश्चन था कि T1 में प्रेजेंट है बट T2 में नहीं, तो हमें फाइंड आउट करना है ये वाला पार्ट ओनली. ये इंटरसेक्शन नहीं करना है, हमें ओनली वाला पार्ट करना है. तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं लेफ्ट जॉइन विथ सम कॉम्बिनेशन. तो लेफ्ट जॉइन के लिए जो हम बेसिकली हमारा जो क्वेरी लिखने का तरीका होता है उसमें 3 फील्ड होते हैं. पहला होता है सेलेक्ट. तो सेलेक्ट यहाँ पे स्टार यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे स्टार का मतलब है कि सारे फील्ड लेगा, आईडी नेम एज. और वी कैन ऑल्सो यूज सम विद द हेल्प ऑफ टेबल नेम T1 डॉट नेम. तो ओनली इसमें फिर नेम रिटर्न करेंगे. फ्रॉम होता है, तो फ्रॉम में हम यहाँ पे नाम देते हैं टेबल का, फ्रॉम टेबल नेम T1. यहाँ पे फ्रॉम में टेबल का नाम देते हैं. और यहाँ पे फिर आता है वेयर. तो वेयर में हम कुछ कंडीशन पुट कर सकते हैं, वेयर आईडी इक्वल टू 0 और आईडी इक्वल टू 0 ये कंडीशन पुट कर सकते हैं. आईडी इक्वल टू 1, मे बी एज ग्रेटर देन इक्वल टू, वी कैन पुट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12. तो ये सारी एंट्री प्रिंट करेगा जिसकी भी एज 12 से ग्रेटर है.
बट अब हम इस क्वेश्चन की क्वेरी देखते हैं कि इस क्वेश्चन की क्वेरी क्या होगी। जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें ऐसे रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने थे जो टेबल 1 में प्रेजेंट है पर टेबल 2 में नहीं। तो इसकी क्वेरी का जो आंसर होगा वो ये होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेलेक्ट कर रहे हैं टेबल 1 से नेम। तो ये जस्ट ओनली एक फील्ड ही फेच कर रहे हैं, नेम। वी कैन ऑल्सो यूज स्टार हेयर फ्रॉम टेबल T1, मतलब T1 टेबल से सारी की सारी एंट्री को फेच कर रहे हैं, जहाँ पे लेफ्ट जॉइन हमने यूज किया है, जहाँ पे T2 का नेम इक्वल टू T1 का नेम। यहाँ पे हम की को नेम यूज कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो यूज ID, वहाँ पे की ID है तो हम ये यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में लेट्स टेक एक एग्जांपल। कि हमारे पास में एक टेबल है, टेबल जहाँ पे जो हमारी आईडी है वो है नेम। ओके, जहाँ पे जो हमारी आईडी है वो है नेम। ये है की मतलब होता है जिससे कि हम एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है टेबल T1, ये है दूसरी, वहाँ पे है की नेम, ये हमारी एक आईडी है, और ये टेबल T2 है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं A, B और C। यहाँ पे हमने करा है B, D और E। तो अगर जिसका हमारा आउटपुट होगा वो आना चाहिए ऐसी एंट्री जो T2 में नहीं है। तो T2 में B है तो ओनली A और C आना चाहिए, A और C। तो अगर हम ओनली इसका लेफ्ट जॉइन लेंगे तो लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, A की करस्पॉन्डिंग T1 की यहाँ पे जो भी और बाकी सारे रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब A यहाँ पे कुछ आईडी है नहीं, तो वो A की आईडी में नल डालेगा, यहाँ पे नल, और बाकी यहाँ पे सिर्फ इतना रहेगा, A की आईडी में नल आएगा। अब जैसे यहाँ पे B आएगा तो ये B और ये B मर्ज हो जाएगा, और यहाँ पे T1 के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, और यहाँ पे T2 के B पे जो भी रिकॉर्ड्स होंगे पूरी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद में सेम C होगा, वो A के जैसे काम करेगा। वहां पे क्या होगा, यहाँ पे C में T1 के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और T2 की आईडी में कुछ है नहीं तो नल आ जाएगा, उसमें एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। अब यहाँ पे जैसे सेम होगा D में, यहाँ पे आईडी नल आ जाएगी D के केस में। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे T2 की जगह पे D की आईडी आ जाएगी, और सेम यहाँ पे नल होगा और E आ जाएगा। तो हमें लेफ्ट जॉइन पे ये आउटपुट मिलता है। तो हमें इसमें से उन्हीं रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करना है जहाँ पे T2 की आईडी नल हो, मतलब वो T2 में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, T2 की नल हो। तो ये जो हमारी क्वेरी है वो इस टाइप से होगी, सेलेक्ट T1 डॉट नेम फ्रॉम टेबल T1, और हम लेफ्ट जॉइन लगवा रहे हैं इक्वल इन फील्ड पे, सेम फील्ड पे T2 T1 इक्वल है, और जहाँ पे T2 नेम इज नल, जहाँ जहाँ पे T2 की वैल्यू नल है तो इसका मतलब वो एंट्री वहाँ पे T2 में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम उन्हीं को ही फेच करेंगे। ओके, ठीक है। तो हम इसको पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स कैसे काम करते हैं। तो जो पहला वाला जॉइन है वो यहाँ पर है, ये इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर रहा है, ए को भी और इंटरसेक्शन को भी। तो ये जो हमारा बेसिकली लेफ्ट जॉइन है। तो लेफ्ट जॉइन के लिए जो कमांड होती है वो होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट लिस्ट में हम यहाँ पे जो जो फील्ड सेलेक्ट करने हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम टेबल ए, लेफ्ट जॉइन लगाएंगे टेबल बी पे जहाँ पे ए की इक्वल टू बी की। तो ये जो इसकी है कमांड वो ये है, ये होती है, ये हो गया सिंपल लेफ्ट जॉइन की। बट अगर लेफ्ट जॉइन में से अगर हमें ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन पार्ट हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें वेयर बी डॉट की इक्वल टू नल अपेंड करना होगा, जहां जहां पे भी बी की नल है तो हमें सिर्फ ये ओनली ए का पार्ट देगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा टाइप का ज्वाइन हो गया। ये जो
बीच में पिक्चर दिख रही है, ये है इनर जॉइन, ये ओनली इंटरसेक्शन देगा। तो इसके लिए इनर जॉइन हम यूज कर सकते हैं कीवर्ड, जैसे यहाँ पे दोनों में लेफ्ट जॉइन किया, यहाँ पे इनर जॉइन, और ये हमें बीच का पार्ट देगा जो ए में भी एग्जिस्ट करती है आईडी और बी में भी एग्जिस्ट करती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है। जो ये राइट साइड में लग रही है, ये है हमारा राइट जॉइन, ये राइट जॉइन है, और यहाँ पे हमने राइट जॉइन कीवर्ड यूज किया है। और सेम अगर राइट जॉइन में भी हमें ऐसा चाहिए कि जो सिर्फ राइट साइड के टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब राइट में, तो हम राइट जॉइन यूज करके वेयर ए डॉट की इक्वल टू नल, तो ये सिमिलरली इसका जस्ट सेम है। थिंग इज दैट कि हम यहाँ पे राइट साइड वाली जो टेबल है उसको प्रिंट कर रहे हैं। तीसरा जो केस है लेफ्ट राइट और इनर जॉइन के अलावा, तीसरा केस है फुल। तो फुल के केस में फुल आउटर जॉइन जो है फील्ड, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ए में भी जो एग्जिस्ट कर रहा है, बी में भी जो एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों में जो एग्जिस्ट कर रहा है, उन दोनों का पार्ट देगा। तीसरा है ओनली ए ओनली बी, जो भी उनका इंटरसेक्शन है वो हटाना है। उसके लिए फुल आउटर जॉइन में हम यूज करेंगे ये, और यहाँ पे दोनों को फील्ड लगाने पड़ेंगे, जहाँ पे एंड कंडीशन होगी, ए की भी नल हो एंड एंड, बी की भी नल हो। यहाँ पे उन रिजल्ट्स को एंड इस वाले पार्ट में आएगा, और करेंगे तो और वाले पार्ट में दोनों में से कोई एक भी नल हो तो उस वाले पार्ट को हम रिटर्न नहीं करेंगे। यहाँ पे जो और वाला कंडीशन है बीच वाला, बीच वाले में दोनों नल है, ए का भी नल है, बी का भी नल है, तो ये वाला पार्ट की रिकॉर्ड फेच नहीं करेंगे। अलग केस में अगर ओनली बी का नल है बट ए का नल नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे एसक्यूएल क्वेरी पे, सेम। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो है राइट एन एसक्यूएल क्वेरी। तो हमें एक एसक्यूएल क्वेरी राइट करनी है जिसमें कि हमें फेच करने हैं सारे एम्प्लॉय का डेटा, जो कि मैनेजर भी हो, और ऑल्सो मैनेजर फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो इसको हम पहले विजुलाइज करते हैं। तो हमारे पास में एक एम्प्लॉय टेबल है, पहले तो एम्प्लॉय टेबल है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप की एक एम्प्लॉय आईडी है और साथ में एम्प्लॉय का नेम है। हमारे पास एक और टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल और मैनेजर डिटेल्स, ठीक है ना, उससे मैनेजर डिटेल्स। और ये सेम टेबल भी हो सकती है कि सेम टेबल में हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो कि वो मैनेजर आईडी यहाँ पे, बट अगर हम इसको डिफरेंट टेबल में कर रहे हैं तो मैनेजर आईडी और नेम। तो हमें एक ऐसी एंट्री प्रिंट करनी की, एक एम्प्लॉय टेबल है, वो एम्प्लॉय है और वो मैनेजर भी है दूसरी टेबल में। तो हम इसको कर सकते हैं इनर जॉइन की हेल्प से, कि वो एम्प्लॉय भी है और मैनेजर भी। तो ये जो इनर जॉइन वाला पार्ट है ये इसमें आएगा। तो हमें अगर एक ही टेबल में ये इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, एम्प्लॉय की आईडी और मैनेजर की आईडी भी, तो हम इनर जॉइन लगा सकते हैं सेम टेबल के T1 डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू T1 डॉट मैनेजर आईडी। इनर जॉइन लगाना होगा उसको, तो ये बीच का जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको प्रिंट कर देगी, जो एम्प्लॉय भी और मैनेजर भी है। अगर डिफरेंट टेबल में मैनेजर की डिटेल्स स्टोर करा रहे हैं तो हम यहाँ पे जस्ट T2 यूज कर लेंगे। तो ये जो डिफरेंट जो इनसे क्वेश्चन है ये कॉग्निजेंट में लाइक डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू राउंड्स में पूछते हैं। तो मेनली ऑन द जॉइंट्स, कि जॉइंट्स किस किस टाइप के होते हैं एंड हाउ दे वर्क, और दे कैन आल्सो आस्क टू राइट क्वेरी ऑन द डिफरेंट कंडीशन ऑन जॉइंट। लाइक इन दिस केस हमारा लेफ्ट जॉइंट था, इस वाले वेरिएंट के साथ में हिट हुआ है, दूसरी क्वेरी में इनर जॉइंट जिसमें एम्प्लॉय भी है और वो मैनेजर भी है। तो इस जॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आस्क करते हैं। एंड अदर देन दिस देयर आर सम आल्सो एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट मैक्स। तो लाइक अगर एक ऐसा कोई हो कि हमें एक ऐसे एक एम्प्लॉय टेबल गिवन है और हमें उस एम्प्लॉय टेबल गिवन है, एम्प्लॉय टेबल में एक सैलरी, हमें क्या करना है, एक एज फील्ड गिवन है, तो हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिनकी एज
25 से ग्रेटर देन है, तो इनके लिए हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो एक काउंट फंक्शन होता है, वो काउंट करता है कि जहां जहां पे भी वेयर एज ग्रेटर देन 25, तो सेलेक्ट में ही हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट काउंट स्टार, समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर एज ग्रेटर देन 25। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इस टेबल में से जहां जहां पे भी ग्रेटर देन 25 है उन रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद में उन रिकॉर्ड्स, लेट सपोज कि 10 रिकॉर्ड्स आ गए, 10 रिकॉर्ड्स है, तो ये जो काउंट है उन रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा कि मतलब कितने रिकॉर्ड्स है, ये फंक्शन ये रिटर्न करेगा, तो वो 10 आउट आएगा हमारे आउटपुट में। तो इस टाइप से कॉग्निजन पे इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछते हैं कि मेनली जॉइंस पे एंड एग्रीगेट फंक्शन पे। ओके, थैंक यू।